तो इसलिए कहा जाता है नीम करोली बाबा को कलयुग के हनुमान। नीम करोली बाबा ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वह कलयुग के हनुमान थे। साल 1973 में 11 सितंबर को वे महासमाधि में लीन हो गए थे। ये दिन उनके भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। महासमाधि का अर्थ है आत्मा का परम सत्य में विलीन होना। नीम करोली बाबा की महासमाधि में उनके भक्तों को एक नई दिशा और प्रेरणा दी। उनके भक्तों ने इस दिव्य उपस्थिति को एक निशानी के रूप में देखा और इसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अनुभव माना। नीम करोली बाबा के भक्तों का कहना है कि बाबा की उपस्थिति और आशीर्वाद ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति दी, लेकिन लोगों का मानना है कि बाबा ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की दिशा दिखाई, उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने कई आश्रम स्थापित किए और गरीबों की सहायता की। उनके आश्रमों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य सामाजिक कार्य किए जाते हैं। यह उनके द्वारा किए गए कार्यों की निरंतरता और उनकी शिक्षाओं का प्रमाण है। अपने जीवन में उन्होंने न केवल आध्यात्मिक शिक्षा दी, बल्कि उन्होंने भौतिक दुनिया में भी सेवा की। उन्होंने अपने आश्रम में गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन और सहायता प्रदान की है। नीम करोली बाबा का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, अमेरिका में भी उनकी लोकप्रियता है। स्टीव जॉब्स और लॉरी मॉरन जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने उनके शिक्षा और आशीर्वाद को स्वीकार किया। जॉब्स ने कहा था कि बाबा के दर्शन ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। नीम करोली बाबा भारतीय समाज और धार्मिक परंपराओं के प्रति गहरी भक्ति, संपूर्ण समर्पण के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें विशेष बना दिया। उनका जीवन एक रहस्यमय और प्रेरणादायक यात्रा की तरह था। उन्होंने अपने भक्तों को सरलता और भक्ति का ज्ञान दिया।